लेकिन इतना कठिन वाकई नहीं है। ठीक है, तो वक्त मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता के हम लोग आज, कोई फोन चाहिए तो ले सकते हैं। हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान थोड़ा संक्षेप में तो है लेकिन थोड़ा डिटेल में बताएंगे पिछले श्लोकों के कंपैरिजन में कि क्षेत्र क्या है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ये श्लोक बोला था, चौथा श्लोक। अब उसकी व्याख्या 6 और 7 में होगी। ठीक है, मेरे पीछे कोई, हाँ ओके, बोलिए मेरे पीछे। महाभूतान्यहंकारो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणं दशैकं च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। सविकारम् उदाहृतम्। तो हम देखते हैं महाभूत, महाभूत मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और सॉरी गलत बोल गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हो गए महाभूत। महाभूतानी ये 5 है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थूल तत्व कहलाते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। ये क्या है? यह इस क्षेत्र के घटक हैं, इस क्षेत्र को बनाने वाले अवयव हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये जो रूम है इसके अवयव क्या हैं? ईंट है, सीमेंट है, बजरी इत्यादि, तो उसको अवयव कहेंगे। और क्या है? अहंकार, अहंकार आप जानते हो कि मैं ये शरीर हूं, ये भावना। बुद्धि, बुद्धि का मतलब है महतत्व। अव्यक्त मतलब प्रधान। तो ये सब जो है ये इसके अवयव है। गिना जाए कितने अवयव हैं? महाभूत हो गए 5, अहंकार 6, बुद्धि यानी महतत्व हो गया 7 और प्रधान ये हो गए 8। 8 इसके अवयव हैं। अब किन्होंने इस क्षेत्र का आश्रय लिया हुआ है उसको कह रहे हैं इंद्रियाणम 10 एकम। 10 10 + 1 कितना होता है? 11। तो इंद्रियाणम दशैकम मतलब 10 इंद्रियां, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। च पंच च इंद्रिय गोचरा, 5 तन मात्राएं जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। गोचर मतलब जो ग्रहण की जा सके। मैंने बोला देखने में लग रहा कठिन, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रियों के कर्म वो विषय नहीं होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो 5 विषय ग्रहण करते हैं वो कौन कौन से हैं? रुकिए रुकिए, आराम से आराम से आराम से। ये पहला इंद्रिय हम पकड़ेंगे है शब्द, सॉरी शब्द नहीं, श्रोत्र। श्रोत्र श्रोत्र सुनना। उसकी इंद्रिय विषय कौन है? कान नहीं है उसका इंद्रिय विषय, उसका इंद्रिय विषय है शब्द। नहीं समझ में आ रहा है? कान से क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं या उसका आस्वादन करते हैं। ग्रहण, ऐसे करिए, ग्रहण करते हैं। कान से हम लोग शब्द ग्रहण करते हैं कि नहीं? तो यानी कि इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय से आपको से क्या गोचर हो रहा है? शब्द गोचर हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? उसके बाद आपका आंख से क्या दिखाई पड़ता है? स्पष्ट है, तो रूप इन आंखों से गोचर हुआ। उसके बाद कौन सा बचा? नेक्स्ट है, रुक जा नासिका नहीं, हम उसको लेकर तत्व के साथ चल रहे। अग्नि के बाद आता है वायु। वायु का गुण क्या होता है? स्पर्श। त्वचा, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, तो त्वचा का जो इंद्रिय विषय है वो क्या हो गया? स्पर्श। उसके बाद है जल। जल का गुण होता है रस, कैसे ग्रहण करते हैं? जीभ से। और उसके बाद लास्ट हुआ पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है सुगंध, तो उसको हम नाक से ग्रहण करते। तो आप समझ में आए, 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले 5 जो क्या कह सकते हैं इंद्रिय विषय हैं वह है। तो यानी कि कहा जा रहा है कि इंद्रियां और मन
यह इसका आश्रय लिए हुए, इस क्षेत्र का आश्रय लिए हुए। समझ में आ रहा है? यादृक, यादृक मतलब किसने इनका आश्रय लिया हुआ है। जैसे हमने समझाया था कि हम इस रूम का आश्रय लिए हुए हैं, उसी प्रकार से इनका, ये इंद्रियां इस क्षेत्र का आश्रय ली हुई है। अच्छा, अब इसके विकार क्या है? इच्छा मतलब काम, कुछ भोगने की इच्छा। द्वेष, हमें चाहिए नहीं। सुखम, दुखम। अब ये चार बातें बोलने के द्वारा उपलक्षण से समझना चाहिए कि और अन्य जो विकार आते हैं शरीर में, मन में, उनको भी ग्रहण करना होगा। उपलक्षण समझ रहे हैं? ये बात कही है, से अन्य विकारों को भी समझ लेना होगा। तो यद विकारी का उत्तर हुआ। इसके विकार क्या है? इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आज में मैं जब करते हुए भी सोच मन में आई बात आ रही थी, यही बात आ रही थी कि देखिए हम जब कर रहे हैं, कभी भोग की इच्छा आ रही है, कभी कुछ विचार आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी नाम में जप लग रहा है, मन लगता है। तो अब ये सब जो विकार आ रहे हैं, भौतिक विचार आ रहे हैं, तो इससे अपने को अलग करना। ये क्षेत्र के विकार हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसको ध्यान न दे करके अपने को इससे अलग देखना है, क्षेत्रज्ञ के रूप में। हम जब कर रहे हैं तो इससे प्रभावित ना हो कि मन में क्या आ रहा है। हमारे जैसे वो होता है ना, जैसे अब समुद्र मंथन चल रहा है, हमें चर्निंग करते रहना है। अब क्या निकल रहा है, जब तक अमृत नहीं निकल रहा है तब तक उस पर ध्यान नहीं देना क्या निकल रहा है। कुछ भी निकलता रहेगा, वस्तुतः निकलेगा वही जो पहले नीचे अंदर है। बाहर से कोई वस्तु नहीं निकल रही है ना। समुद्र मंथन में बाहर से कुछ नहीं आ रहा था, अंदर से जो था वो बाहर निकलेगा। पहले विश्व निकलेगा और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, उसमें ध्यान नहीं देना है। जब तक अमृत नहीं प्राप्त हो जाता है, जब तक नाम का सुख हमको प्राप्त नहीं हो जाता है, हमें करते रहना चाहिए। नाम का सुख प्राप्त होने के बाद हम बंद कर सकते हैं। ठीक, नहीं बंद करेंगे। संघात का अर्थ है कॉम्बिनेशन, मतलब ये शरीर जो सभी चीज का संग है पूरा एक रूप में, तो उसका स्वरूप क्या है, ये भी प्रश्न था कि इस शरीर का, इस क्षेत्र का स्वरूप क्या है। स्वरूप है ये शरीर जो दिख रहा है आपको, ये स्वरूप है। तो ये संघात है। चेतना मतलब जीवन के लक्षण, और धृति मतलब यह शरीर आत्मा के मोक्ष और साधन का को धारण कर रहा है, उसका साधन है। धृति का अर्थ धैर्य लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन टीका में समझाया गया है धृति का अर्थ है, धृति का अर्थ धैर्य होता है, लेकिन यहाँ पे धृति का अर्थ है धारण करने वाला, धारयति। बिना शरीर के क्या हम भोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम मोक्ष मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं? बिना शरीर के, बिना शरीर के न तो हम भोग कर सकते हैं, न हम मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए चेतना अर्थात आत्मा के लिए यह है मोक्ष या भोग का साधन है। यह प्रश्न भी हुआ था कि इसका प्रयोजन क्या है। ये अच्छा, ये सब बातें ऐसे मैं अपने ऐसे में सोचिए, मैं स्कॉलर हूँ, सब टीका में पढ़ के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बस आपको नोट करवा रहा हूँ कि ये सब बातें बताई गई हैं, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने समझाया है एक एक शब्द को। थोड़ा सा रिवाइज करें। किन चीजों से बना है? महाभूतान अहंकार बुद्धि अव्यक्त से। किसने आश्रय लिया है? इंद्रियाणी और मन ने। और अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ, ये इंद्रिय गोचर विषय क्या है देखना पड़ेगा। और इसके विकार क्या है? इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि। इसका स्वरूप क्या है? संघात। इसका प्रयोजन क्या है? चेतना धृति, अर्थात यह है जीव के लिए मोक्ष या भोग का साधन है। तो सारे उत्तर हो गए, ठीक है। कितने कितने प्रश्न, कितने याद दिखाई दिए आपको? कितने याद थे इसमें? 5 याद थे ना। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत्, 5 थे। तो देखिए 5 होते हैं ना, फिर से देखिए 5। महाभूतानि अहंकार वाला 1, इंद्रियाणि 2, इच्छा द्वेष सुखम दुखम 3, संघात 4, और चेतना धृति 5। हो गया 5, ठीक है। एतत् क्षेत्रम समासेना, इन सबको समासेना सविकारम उदाहरतम, मतलब संक्षेप में तुमको बताया गया है ये इस क्षेत्र के संबंध में। और ये सब क्षेत्र के में कहे जाते हैं। और विकार के संग, विकार मतलब इच्छा द्वेष सुखम दुखम, एतत् मतलब सारे, और विकार के साथ इनको क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उदाहरतम मतलब कहा जाता है। कठिन लग रहा है? विकार मतलब इच्छा द्वेष सुख दुख। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई डिवोटी गार्डन की सेवा कर रहे हैं, तो गार्डन क्या हो गया? खेत हो गया, क्षेत्र हो गया। अब मैं कहूं कि वहां गार्डन किससे बना हुआ, तो आप क्या कहेंगे? मट्टी से बना हुआ है, केवल मट्टी ही है।
और भी पेड़ पौधे इत्यादि कुछ भी हैं। तो इस प्रकार से उसमें विकार क्या आ रहे हैं, फल फूल निकल रहे हैं, पत्तियां निकल रही हैं। तो इस प्रकार से आप खेत का जैसे एनालिसिस करोगे, उसी प्रकार से जब भी हम गार्डन की बात करेंगे तो केवल मिट्टी की बात नहीं करेंगे, पेड़ पौधों की बात नहीं करेंगे, क्या फल निकल रहे हैं, क्या फूल निकल रहे हैं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उन सब की बात करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमको क्षेत्र के बारे में समझना पड़ेगा, उसमें विकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, इससे अधिक समझाने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा खाली समझाता रहे टीचर और खुद पढ़े नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, मतलब प्रधान 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 प्रधान। बुद्धि का मतलब महतत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, संघात मतलब पूरा शरीर, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। इस पूरे श्लोक में क्षेत्र और उसके विकार का वर्णन है। अब समझ में आ रहा है? क्षेत्र क्या है ये बता गया, और इच्छा द्वेष ये सब जो है सब इसके विकार हैं, इसको कहा जाता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, और ना समझ में आए तो आप लोग इस पे क्लास देने की तैयारी कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। रियली अगर किसी श्लोक को समझना चाहते हैं तो कहीं पे प्रवचन दीजिए। दिक्कत यह है कि अब नए लोगों को प्रवचन करेंगे तो आखिरी प्रवचन होगा आपका। वो सुनेगा नहीं, अगर तो क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो नियमित रूप से सुन रहे हैं तो थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन वैसे थोड़ा कठिनाई होगी कि नए व्यक्ति को। लेकिन ये सब समझना बहुत जरूरी। ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में मैंने देखा वो ये था कि ये सारे विकार से मैं अलग हूँ। जितने भी काम आ रहा है या कुछ आ रहा है, इससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मन के विकारों से हमें पहचान ना करें तो हम बहुत भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गीताभूषण टीका। श्लोक 4 के पहले भाग में, 4 मतलब तत्क्षेत्रम यद यद च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्, ये वाले, ये पहली लाइन की। श्लोक 4 के पहले भाग में जिस विषय के वर्णन करने के संबंध में भगवान कह रहे थे, उसका वर्णन इन 2 श्लोकों में 6 और 7 में भगवान कर रहे हैं। यह क्षेत्र का वर्णन है। अब तो बहुत आसान होगा टीका। महाभूतानी अर्थात जो बड़े बड़े भूत हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में भूत मतलब वस्तुएं हैं जिनकी बहुत अधिक मात्रा है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। स्पष्ट है? साहिल प्रभु समझ में आ रहा है? यस यस। अहंकार अर्थात तामस बुद्धि जो इन तत्वों का कारण है। अब तामस बुद्धि को कैसे समझाया जाए? देखिए, जब मिथ्या अहंकार तमोगुण से प्रभावित होता है तो इन तत्वों का निर्माण होता है। सृष्टि लीला में सबसे पहले प्रधान, प्रधान के बाद महतत्व, महतत्व के से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। और वह अहंकार, समझ पा रहे हैं, सबसे ऊपर रखिए किसको? प्रधान को, जहां पे गुणों की साम्यता होती है। मेरे पास एक चार्ट है, उसको चार्ट को चलो कल समझाएंगे अलग तरह से। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सबसे ऊपर बॉक्स में रख दीजिए प्रधान, प्रधान के बाद पे भगवान का दृष्टिपात होता है, तो उससे आता है महतत्व। महतत्व में चेतना का प्राकट्य होता है, शुद्ध चेतना से कहा जाता है। तो वह उसके बाद वहां से, मतलब उसमें मूलतः सतोगुण रहता है, और उसमें जब रजोगुण थोड़ा तमोगुण बढ़ता है तो फिर वहां से अहंकार की उत्पत्ति होती है। नॉर्मल अहंकार कर लीजिए, मिथ्या अहंकार ही कहेंगे। अब अहंकार में जब तमोगुण का स्पर्श होता है या मिश्रण होता है और उसमें काल शक्ति क्रिया मिलाते हैं, तो उससे ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इत्यादि बनते हैं। तो इसको भी कहा जा रहा है अहंकार, जो कि इन महाभूत, तामस बुद्धि मतलब जो इन महाभूत का 5 तत्वों का कारण है। यह भी कठिन हो रहा है ना। बुद्धि अर्थात महतत्व जिसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, जो अहंकार का कारण होता है। ठीक है। अभी सृष्टि तत्व में बहुत अगर प्रश्न करेंगे तो कठिन होगा, क्योंकि कठिन इसलिए होगा क्योंकि उसको एक अलग से विषय लेकर के बताना पड़ेगा, चार्ट बना करके। वो आज समय नहीं है। हाँ, आप कर भी पूछिए। मैं बता रहा हूँ,
यहाँ पर जो तामस बुद्धि बताएगा तो कि सात्विक बुद्धि और ये हाँ, में एक कुछ अच्छा प्रश्न अलग है। अलग देखिए, होता है। अहंकार जब अहंकार में सत्वगुण का मिश्रण होता है तो उससे देवता और मन की सृष्टि होती है। अहंकार में जब रजोगुण का होता है तो उससे बुद्धि का निर्माण होता है, और एक और होता है, मैं भूल रहा हूँ अभी। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन दीजिए। मेरा फोन किसी के पास है तो। यस, इसमें एक चार्ट है, उसको देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है। एक मिनट रुकिएगा। उप्स। बहुत ज्यादा मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, लेकिन यस, चलिए। हाँ, चार्ट मेरे सामने है, चार्ट आपको भेज दिया जाएगा। वो कह रहे हैं, हाँ यस, ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, ये जो मूल अहंकार तत्व है, उसमें जो सात्विक अहंकार है उससे मन और इंद्रियों के देवताओं का सृष्टि होती है। जो अहंकार है, अहंकार में जब सतोगुण का संग होता है तो उससे मन की सृष्टि होती है और देवताओं की सृष्टि होती है। याद हो रहा है? मन और देवताओं की सृष्टि होती है अहंकार प्लस सतोगुण के द्वारा। ठीक है, सात्विक अहंकार। उसके बाद राजसिक अहंकार, जिसे तेजस कहते हैं, उससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। मानी अहंकार प्लस रजोगुण, मतलब उसकी सृष्टि क्या हो रही है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां। अभी मैं भेज दूंगा आप लोग को चार्ट, तो समझ में आ जाएगा। और तामसिक अहंकार में तन मात्राएं और ये 5 तत्व बनते हैं। तन मात्रा मतलब हो गया रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अब ये और गंभीर बात है थोड़ी सी। ये सारे तत्व न सिर्फ इंद्रियों के द्वारा गोचर हैं स्थूल रूप में, अपितु यह इन तत्वों को बनाने के कारण भी हैं। आकाश का आधार है शब्द, शब्द से ही आकाश बनता है। ये समझ में आ रहा है बात? फिर आकाश में एक और गुण आया, उसके बाद आकाश से आती है वायु, सॉरी वायु ना, हाँ वायु, वायु आती है। और वायु का गुण है स्पर्श। तो अगर स्पर्श निकल गया तो वायु की सत्ता समाप्त हो जाती है। शब्द निकल गया तो आकाश की सत्ता समाप्त हो जाती है। जब प्रलय होता है तो इस प्रकार से ये गुण हटते चले जाते हैं। तो सूक्ष्म रूप में ये उस रेसिपी में भी है। आकाश की रेसिपी में शब्द है, वायु की रेसिपी में यानी कि उसके अवयव के रूप में स्पर्श है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। उसके बाद अग्नि के, वायु से अग्नि आती, तो अग्नि का जो तन्मात्रा है वो क्या है? रूप है। तो रूप, स्पर्श और शब्द, ये तीनों उसमें रहेगा। तो ये है, उसके घटक के रूप में भी हैं और स्थूल रूप में इंद्रियों के द्वारा गोचर भी हैं, मतलब इंद्रियों के विषय रूप में भी। हजम हो गया? ठीक, आगे बढ़ो। तो छोटा बच्चा होता है, जैसे कुछ खाना नहीं होता है तो थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर थोड़ा टहला देते हैं, फिर आके फिर थोड़ा खा लो, फिर थोड़ा टहला देते हैं, फिर खा लो। ऐसे करके ये गंभीर फिलॉसफी समझानी पड़ रही है। हाँ, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। अव्यक्त अर्थात प्रधान जो 3 गुणों से युक्त होता है, यह महतत्व का कारण होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? प्रधान वह स्थिति है जब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, सृष्टि समय नहीं हो रही होती। इंद्रियाणी अर्थात 10 बाह्य इंद्रिय वर्ग जो रजगुणी अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। ये भी मैंने बताया था ना आप लोगों को। रजगुणी अहंकार से कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती हैं। यह 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। स्पष्ट है? कर्मेंद्रियां भी समझ लेना। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पांव, वाणी, वाणी भी बोलना कर्मेंद्रिय है। 3 उगदा और उपस्थ इत्यादि। ठीक है। मन जो सतोगुणी अहंकार का कार्य है, यह आंतरिक इंद्रिय है। इस प्रकार 11 इंद्रिय हो जाती हैं। क्या शब्द था? 10 एकम, 10 + 1। तो देखिए, बोलने का बड़ा अद्भुत तरीका है। मन नहीं बोल रहे हैं, इंद्रियाणम दशैकम च। तो 10वीं कौन सी इंद्रिय है? तो ये सारी इंद्रियां बाह्य हैं और मन जो है आंतरिक इंद्रिय है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इंद्रिय गोचर अर्थात तन मात्र, यानी इंद्रियों के, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय, शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गंध। थोड़ा फिर से रिवाइज किया जाए। शब्द किससे ग्रहण कर रहे हैं? कान से। स्पर्श त्वचा से। रूप आंखों से। रस जीभ से। और गंध नाक से। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय भी कवर हो रहा है और इनके द्वारा ये गोचर है। और ध्यान देना होगा, फिर से याद दिला रहा हूं कि ये जो पंच महाभूत हैं उनके ये सूक्ष्म तत्व आधार भी हैं, अवयव भी हैं, इंग्रेडिएंट्स भी हैं। आकाश, आकाश का इंग्रेडिएंट क्या है? आपका नाम आकाश है? बोलिए। आकाश का शब्द है, ठीक है, समझ में आया? ये शब्द से ही आकाश आया है। ओके। एक गंभीर बात है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, मैं उसको इस सृष्टि तत्व को पढ़ रहा था तीसरे स्कंद में, तो कह रहे थे कि इस पूरे जगत की सृष्टि शब्द से हुई है, उसी प्रकार से इसका पूरा प्रलय शब्द से होगा। हमारे आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वह अगर हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो भगवान की कृपा से वह सब कुछ पूर्ण हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमारी भौतिक आवश्यकताएं शब्द के द्वारा सृजित हुई हैं। खैर ये एक पॉइंट है। शब्द मतलब साउंड, यस। साउंड क्या? साउंड मूलतः, अच्छा प्रश्न है, साउंड मूलतः आध्यात्मिक होता है। अब इस पे पूरा विषय अगर आप सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी आपको आता ही है, तो आपको भक्ति विज्ञान महाराज का पावर ऑफ साउंड सुनना पड़ेगा, जिसमें वो परावाक की बात करते हैं। परा, मध्यमा, पश्यंती और वैखरी। वैखरी जो अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके और सूक्ष्म लेवल होते हैं, लेकिन अभी उधर जाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मूलतः जो शब्द है वह आध्यात्मिक होता है। जब हमारी इच्छाओं से, बहुत भौतिक इच्छाओं से मिल जाता है तो इसलिए वो प्रस्तुत। लेकिन जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह परा शब्द है, परा शब्द है, आध्यात्मिक है। ओम, ये सब आध्यात्मिक है। वस्तुतः प्रभुपाद जी समझाते हैं एक तात्पर्य में कि सारे गामा जो बोलते हैं या काखा जो बोलते हैं, यह सब भी आध्यात्मिक है। ये मैं आपको तात्पर्य में दिखाऊंगा, ठीक है। खैर ये एक अलग विषय हो जाएगा। ये सूक्ष्म होते हैं, ये मतलब तन्मात्राएं, और अहंकार और स्थूल तत्वों के मध्यस्थ रहते हैं। वह साथ ही वह स्थूल तत्वों के गुण के रूप में भी रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अहंकार से, यानी कि तेजस अहंकार से, राजसिक अहंकार से इंद्रियों के निर्माण हो रहा है। और सॉरी, वापस जाइए, सॉरी, तामसिक अहंकार से महाभूत, पंच महाभूत का निर्माण हो रहा है। तो उनके गुणों के रूप में भी, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स के रूप में भी ये विद्यमान है। ये मुझे कुछ समय, कुछ 5-6 महीने पहले बात समझ में आई। बड़ी अद्भुत बात है। न सिर्फ ये इंद्रिय गोचर विषय हैं, अपितु सूक्ष्म रूप से ये है सृष्टि के घटक भी हैं। घटक मतलब इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इतनी आसान नहीं सृष्टि, बहुत अद्भुत है, नहीं? अमेजिंग है। तो ठीक है, साथ ही यह है स्थूल तत्वों के गुण के रूप में भी रहते हैं। स्थूल तत्व मतलब पंच महाभूत, उनके गुण के रूप में भी रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए शब्द आकाश के गुण को प्रकाशित करने वाला है। यह तन मात्राएं स्थूल रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों के रूप प्रस्तुत होती हैं, के रूप में प्रस्तुत होती हैं। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? भाई अगर मैं कहूं कि तन मात्राएं क्या हैं, तो आप कहेंगे रूप। रूप दिखता है कि नहीं? रस का अनुभव है कि नहीं? गंध, शब्द, और क्या रह गया? स्पर्श। सबका अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ये आपके इंद्रिय गोचर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही बात बोल रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से तो है ही, लेकिन इंद्रियों के द्वारा गोचर विषय के रूप में भी यह प्रस्तुत होती है। सूक्ष्म रूप से सृष्टि के घटक हैं और स्थूल रूप से इंद्रियों के विषय के रूप में प्रस्तुत हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, they are also ingredients of creation and they are also manifesting in gross form as objects of sense gratification. समझ में आया? ये कठिन है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं प्रभु जी की सुविधा के लिए। जो इन 24 घटकों से युक्त है उसको क्षेत्र कहते हैं। चला याद किया जाए, पंच महाभूत, बुद्धि मतलब महातत्व, उसके बाद
अव्यक्त मतलब प्रधान, कितने हो गए? 7। उसके बाद इंद्रियाणी दशैकम च मतलब 11। 11 और 7 कितना हुआ? 18। और क्या रह गया उसके बाद? 5 तन्मात्राएं, 18 और 5 23। एक कौन सा रह गया? हाँ, अव्यक्त तो बोल दिया था ना, प्रधान। 11 इंद्रिय का मतलब हो गया कि मन इसमें इंक्लूड हो गया। कुछ भूल रहे हैं हम लोग। अहंकार, यस, अहंकार रह गया था, अहंकार से 24 हो गया। ठीक, तो यानी कि देखिए, मैं कुछ यहाँ पे जहाँ पे डाउट हो रहा था क्लियर हो गया। इंद्रियों के जो गोचर विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, वह भी क्षेत्र में आएंगी। ठीक है। इच्छा, द्वेष, सुख और दुख प्रसिद्ध हैं और संकल्प आदि को उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। मतलब जब बोल रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, जो कि इस क्षेत्र में विकार हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इससे समझ लेना चाहिए कि जो जीव में संकल्प उत्पन्न हो रहा है, मन में संकल्प आ रहा है, वह भी संकल्प, विकल्प और जितने भी मन के विकार हैं, उनको भी इससे ग्रहण करना चाहिए। उपलक्षण मतलब समझते हैं। यह सब मन के धर्म हैं। श्रुति कहती है काम, संकल्पो, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिर, अधृतिर, हिरिर, धीर, भीर, एतत् सर्वम मन एव। ये सब मन के गुण हैं। क्या क्या ना उसका अनुवाद किया जा रहा है? काम मतलब काम, इच्छा, संकल्प मतलब मैं करूंगा ये, अनिश्चितता मतलब कुछ समझते हैं इसका अर्थ, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या करना चाहिए, करूं कि नहीं करूं, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धृति मतलब धैर्य, अधृति मतलब अधैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, नम्रता, हिरीर का अर्थ होता है नम्रता, लज्जा। हिर मतलब होता है कि कुछ गलत किया, गलत करने में संकोच, या गलत किया है तो उसमें लज्जा होना। बुद्धि मतलब धी, भय मतलब भी। यह सब मन के उत्पादन है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से बोल रहे हैं। तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि सब मन के विकार हैं। ठीक है। इसका हमने क्या एप्लीकेशन बताया था आप लोगों को भी? ये सब मन के विकार हैं, हमें मन के अनुसार नहीं चलना है। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज की उक्ति समझ बड़ा सुंदर है। क्या है? मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। बहुत अच्छा है। मन कुछ भी बोला, ये कर लो वो कर लो, इस संबंध में जब मौका मिल रहा है तो मैं बोल देता हूँ। ये हमारे उपस्थित ब्रह्मचारियों के लिए बात है। आप लोग के मैं पीछे लगा रहता हूँ कि भाई तुम लोग आप लोग, तुमने, आप लोग 5:30 से 6:30 में जप कीजिए। जब तो कीजिए, मंदिर में सबके सामने बैठ के जप कीजिए, ब्रह्मचारियों के सामने बैठ के जप कीजिए, मंगल आरती में रहिए, आप क्लास में रहिए। ये हमारी साधना दिखनी चाहिए, केवल इंचार्ज को नहीं, अन्य भक्तों को भी, हमारे सबको दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन बहुत चालू है, मन बहुत गड़बड़ है। परम पूज्य है, मेरे काउंसलर हैं परम पूज्य भक्ति समित महाराज से पूछा मैंने, उस वक्त मेरे को दिक्कत होती थी, महाराज ये हम देखते हैं कि सब लोग, बहुत से लोग सो रहे होते हैं, मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है जब मैं होता है। तो महाराज दैट में भी हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि पहली बात है कि सारे भक्त लोग एक साथ बैठकर जप कर रहे हैं, तो उसका संकल्प, सबका संकल्प देखिए, मन, सबका मन जुड़ा हुआ है कि हम जप करेंगे, तो आसान होता है। अभी एक भक्त बता रहे थे, कुछ समय के लोग घर थे, तो एक दिन तो संकल्प रहा 16 का, दूसरे दिन संकल्प रहा, और तीसरे दिन संकल्प हैवी हो गया। मन हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो हमारा मन जो है, जब सब भक्तों के संग बैठ के हम जप करते हैं तो संकल्प बना रहता है। और नहीं है तो सब लोग, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सब लोग घर जाके देख लीजिए कि कितनी भक्ति होती है। ये मैं स्पेशली ब्रह्मचारी भक्तों को बोल रहा हूँ। सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। कोई चीज हम संकल्प करते हैं, सब भक्तों के साथ में किसी की संकल्प लेकर करते हैं, तो कार्य आसानी से हो जाता है। तो इसको ऐसा मत सोचिए कि मैं डांटता हूँ, या मेरे हमारे प्रभु जी हमारे पीछे लगे रहते हैं, ये नहीं है। वैसे तो गीता क्लास में नहीं बोलना चाहिए, इसके अलावा और बोलने का मौका नहीं है। और किसी को कोई लगेगा नहीं, अगर व्यक्तिगत बोलूंगा तो लोगों को लगेगा मेरे को ही डांटते हैं, हमेशा मेरे को ही डांटते हैं। ना, आपको नहीं डांट रहे हैं, मैं आप देख रहे हैं, मैं भी साथ में आके जब कर रहा हूँ। ठीक है ना। जिस दिन आपको ऐसा हो जाए कि भाई हरे कृष्णा, अरे पूरी रात बीत गई, अरे, तब हम कुछ नहीं कहेंगे, तब आपको इनवाइट करेंगे कि तब भी आप आके साथ में जप कीजिए ताकि आपको संग प्राप्त हो। लेकिन अभी स्थिति नहीं प्राप्त है, तो मन धोखा देता है हमारा इस प्रकार से। हम फिर कहेंगे रूम में जाके जब करेंगे, और उसके बाद महाराज समझा रहे थे ना, क्या होता है फिर? कंबल दिखेगा आपको, अरे कूलर भी तो है, और सुबह का समय तो बहुत अच्छा है सोने के लिए, और बहुत बढ़िया से सो जाएंगे, और देखेंगे अरे समय कितना निकल गया। कभी सोचिए आप, ये बात सभी के लिए है जो सुन भी रहे हैं, किसी भी तरह सुन रहे हैं। जैसे हमने एक जवा ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे डिवोटीज सब 6:30 7 बजे माला कर ले रहे हैं। कभी सोचिए 10 साल आप ऐसा करेंगे तो कितना परिवर्तन आएगा। और पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे, ओह मैं 10 साल से सुबह उठ के जब कर रहा हूँ,
फिर आगे बढ़िए, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे 20 साल हो गए। अब फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे 30 साल हो गए। और अब यही नेगेटिव में ले लीजिए, अरे 10 साल हो गए मैं जप ही नहीं कर रहा, ठीक से सो रहा हूँ। 20 साल, अरे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसे कैसे करते हैं, वो मालूम चलता नहीं। एक एक दिन करके हम अच्छे से साधना करेंगे तो देखेंगे इतना परिवर्तन आ गया, और अच्छे से साधना नहीं करेंगे तो कहेंगे अरे इतना समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ। वैसे तो ठीक है, आप शाश्वत हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा समय हमारे पास, अनंत समय है। तो है ना, चरने के बाद सुनते ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि मन के इन संकल्पों विकारों पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि यहाँ चलना है, वहां चलना है, ऐसे करना है। जीतना है, मन पे विजय प्राप्त करना ही असली विजय है। निसंदेह है, मतलब कहने का मतलब हमें प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे सीखने की वाली ये है कि मन के विकार होंगे, आपका मन करेगा नहीं करेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में अगर कहें, इफ माइंड इज नॉट कोऑपरेटिंग विद यू देन व्हाई आर यू कोऑपरेटिंग विद द माइंड। जब मन आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो आप उसकी इच्छाओं को आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो आप उसके अनुसार क्यों चल रहे हैं? ठीक है। निसंदेह है, इच्छा आदि तो आत्मा के भी धर्म हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद आत्मा को इन गुणों से युक्त वर्णित करता है, यथा सत्य संकल्प और सत्य काम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बार मैंने कहा था कि ये थिंकिंग, फीलिंग और डिजायरिंग ये आत्मा का है, और उस पर किसी ने आक्षेप किया था, ना ये तो मन का है। तो अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि एकदम सामने है आपके कि आत्मा का भी है, लेकिन आत्मा का जो रियल फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग है वह घूम गया है, विकृत हो गया है। जब मन के द्वारा प्रकट होता है तो कैसे होता है, मैं भोग करना चाहता हूं, ऐसी इच्छा। थिंकिंग में भोग के विचार करेगा, फीलिंग जो है उसकी भौतिक वस्तुओं के प्रति आएगी, लेकिन जो रियल इच्छा है, रियल फीलिंग्स हैं, रियल जो कुछ भी है वह सब भगवान के लिए। तो मूलतः वह आत्मा के गुण है, लेकिन मन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। तो ये प्रत्यक्ष हमें टीका में प्रस्तुत मिल गया है। तो मन से, आत्मा से आप इसको निकाल नहीं सकते, नहीं तो आत्मा जड़ हो जाएगा। अगर इसमें कुछ सोचने की क्षमता नहीं हो, भाव नहीं, कोई इच्छाएं नहीं हो, तो कैसे, वो तो जड़ पदार्थ बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वो प्रस्तुत हो रहा है मन के द्वारा, तो मन गड़बड़ है, इसलिए वो भौतिक इच्छाओं के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। और सहस्त्र नाम स्तोत्र भी कहता है कि इमं स्तवम भगवतो विष्णुर व्यासे न कीर्तितम पठेद यह इच्छेद पुरुष श्रेय प्राप्तम सुखानि च। एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिलाया आप लोगों को। सत्य संकल्पता और सत्य कामता, ये छांदोग्य उपनिषद में आत्मा के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि ये संकल्प और इच्छाएं हैं, ये आत्मा का भी गुण है, लेकिन ये आत्मा के गुण हैं, और उससे पहले जब सुन रहे थे वो क्या, मन के विकार हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। थोड़ा अंतर है, मन में क्षण क्षण में विकार होता है, लेकिन आत्मा का जो सत्य संकल्पता और सत्य काम का गुण है वह हमेशा संग विद्यमान रहता है। गुण और विकार में थोड़ा अंतर देखना पड़ेगा। ठीक है। जो जीव परम श्रेय और सभी प्रकार के सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसे भगवान विष्णु के इस गुणगान को पढ़ना चाहिए जो श्रील व्यासदेव के द्वारा कीर्तित है। मतलब ये क्यों कहा गया, कहने का अर्थ है कि भाई श्रेय प्राप्ति की इच्छा तो आत्मा ही कर सकती है, समझ रहे ना, ये आत्मा का गुण है, अनुभव करने वाला आत्मा है। यस। बाद में भी भगवान कहेंगे कि आत्मा ही इस जगत में अपने सुख दुख का कारण है। इसलिए यद्यपि इच्छा आदि यह आत्मा के गुण हैं, परंतु यह मन के भी धर्म हैं, क्योंकि यह मन के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, और इस कारण से इनको क्षेत्र के घटकों में सम्मिलित किया गया है। तो अब देखिए, समझिए क्यों बोला जा रहा है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। तो अगर आप ये कहेंगे कि आत्मा के गुण हैं काम और संकल्प इत्यादि, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो आत्मा के गुण हैं वह क्षेत्र के गुण हैं? ना, मन के जो गुण हैं, मन के जो धर्म हैं, उनको क्षेत्र में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मन क्षेत्र में है, भले ही आत्मा के ये गुण होते हैं। आत्मा क्षेत्र है क्या? आत्मा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ के गुण को आप थोड़ा क्षेत्र में इंक्लूड करोगे। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि मन में भी ये गुण होते हैं, काम, संकल्प, धृति इत्यादि, और आत्मा में भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन आत्मा के गुणों को क्षेत्र में नहीं रखा गया है, मन के धर्म को क्षेत्र में रखा गया। अब इस चीज को इंग्लिश में समझाओ या हिंदी समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ जी, माइक दीजिए प्रभु जी को। इतना कठिन तो नहीं है ये वाला, तो श्लोक अब समझ में आ जा रहा होगा मुझे लगता है। यस। अभी आपने कहा था कि तन्मात्रा क्षेत्र में है, क्षेत्र में इंक्लूड करेंगे मन। यस।
लेकिन तन्मात्रा यानी कि इंद्रिय विषय जो है, लेकिन वो तो दूसरी वस्तु में होते हैं, तो क्षेत्र में कैसे हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं? मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। तन मात्राएं दूसरे विषयों में है, दूसरे क्षेत्रों में या दूसरी जगहों पे, लेकिन क्या वह पंच महाभूत में है या नहीं है, और पंच महाभूत क्षेत्र में है या नहीं है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सूक्ष्म रूप से आपने क्या सुना? पंच महाभूत में है। स्थूल रूप से क्या है? वही चीज स्थूल रूप से इंद्रियों द्वारा गोचर है। तो ये मुझे लग रहा था कि कोई, मैं सोचा था इस पे उसको शायद बच जाऊं, कोई प्रश्न ना करे, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। गुड। मैं सोच रहा था कि भाई ये तो प्रश्न आएगा कि आप बोल रहे हो शरीर क्षेत्र है, ये तो शरीर के बाहर है, लेकिन शरीर के बाहर नहीं है। तन्मात्राएं हमारे शरीर के अंदर भी है, क्योंकि पंच महाभूत में है। बड़ा सोचने वाला है। देखो, मैं कल भक्त को बोल रहा था, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो कठिन कठिन विषय भी तो पढ़ते थे। क्या पढ़ते? इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और क्या 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 नहीं पढ़ते थे। और 1+1 2 भी पढ़े हैं। अब ऐसा तो नहीं आ रहा है जो कठिन चीज आएगी तो छोड़ देंगे। इससे क्या हो रहा है? कम से कम बुद्धि भगवान की वाणी में लग रही है कि नहीं? और थोड़ा ज्ञान का भी, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इस प्रकार से। इसके आगे बात आएगी कि इस ज्ञान को धारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं इस बात को बोलेंगे। ठीक है? हाँ, आत्मा ही अपने इस जगत में सुख दुख का, अपने सुख दुख का कारण है। यस, इसको करेंगे। आप आएंगे ना क्लास में 21 श्लोक के लिए, तभी समझाएंगे, उससे पहले नहीं समझाएंगे। वैसे देखिए, सीधी सीधी बात है, जो हमने भोग की, सुख सुख और दुख कहाँ से आ रहा है? सुख दुख तो कह नहीं सकते, केवल दुख की बात करिए। तथाकथित दुख कहाँ से आ रहा है? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि आयते। और सुख भी उसी से आता है, जैसे तथाकथित सुख कहते हैं, थोड़ा सा जो इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय से संपर्क। तो कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। मतलब मन कर रहा है, लेकिन जीव ही कर रहा है, अपनी इच्छा से तो भोग कर रहा है। भगवान तो नहीं कह रहे भोग करो। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीव ही रिस्पॉन्सिबल है। इस पे तो पूरी क्लास करनी पड़ेगी। 13.21, ठीक है ना? क्या वाकई जीव सुख दुख का भोग कर रहा है, ये भी विचार आएगा। तो सबकी तो आप आएंगे ना? ठीक। संघात अर्थात देह जो भूत का परिणाम है। कौन से भूत का मतलब? ये परिणाम समझ रहे हैं? पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसको परिणाम कहा जाता है, रिजल्ट है। पर शरीर बना है ना पंच महाभूत से। भूत का परिणाम मतलब वो नहीं समझना चाहिए कि कोई गोष्ठ नहीं। भूत मतलब पंच महाभूत का परिणाम है। और जो जीव यानी चेतना के सहारे आधृति, यह चेतना। अब देखिए, आप जरा संस्कृत देखिए, चेतना धृति। तो आप कह सकते हो चेतना और धृति ही, और आप ये भी कह सकते हैं चेतना प्लस आधृति। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आधृति का मतलब हुआ आधार है, यानी सहारे के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा जीव भोग या मोक्ष के लिए प्रयास करता है। समझ में आया? चेतनाधृति का अर्थ चेतना प्लस आधृति, तो यानी चेतनाधृति। समझते हैं ना संधि? तो आधृति का मतलब हुआ कि यह जीव के मोक्ष या भोग का आधार है। इसके बिना जीव भोग नहीं कर सकता और मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत पहले भरतपुर में मैंने एक प्रवचन किया था कि सृष्टि की जरूरत है ना, याद आ रहा है आपको? आप भी उसमें कुछ बोल रहे हैं बाद में। उत्तर सही उत्तर था कि सृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि जीव को भोग के लिए भी शरीर चाहिए और मोक्ष के लिए भी शरीर चाहिए। मोक्ष के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? साधु शरण प्रभु मानते हैं? अरे, शरीर से तो मुक्त होना है, तो शरीर कैसे चाहिए भोग मुक्त होने के लिए? हाँ, साधन भक्ति का जो भी मोक्ष साधन कर रहे हैं वो शरीर के द्वारा ही होता है। ठीक है? प्रधान से प्रारंभ करके, ये तो बात समझ में आ रही ना? ये सब जो है क्षेत्र कहलाएगा। प्रधान से प्रारंभ करके और पंच महाभूत पर समाप्त होकर, यह सब क्षेत्र के द्रव्य हैं। द्रव्य अर्थात इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि खीर का द्रव्य क्या है? चावल, दूध, नमक। समझ नहीं आता? शुगर। मैं कुक नहीं हूं, ठीक है, गलती कर सकता हूं। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके द्वारा खीर बनती है। तो ये क्षेत्र इससे बनता है, इन द्रव्यों से बनता है।
इसको इसको इसका श्लोक 4 में यच से कहा गया, यच से कहा गया। किससे बना हुआ है? यच। नोट, यह मतलब ये अवयव है प्रधान, महतत्व, मिथ्या अहंकार और पंच महाभूत। कितना हुआ? 1 2 3 और 5, 7 द्रव्य हैं इसके। गुड। 8 हो गए। 8 कहां से हो गए? मिथ्या अहंकार अलग अलग नहीं है, मिथ्या अहंकार एक है। ओ सॉरी, हाँ 8 ठीक है। मैं मैथ्स में कम नंबर आए थे। ठीक है। श्रोत्र आदि इंद्रियां और शब्द आदि इंद्रिय विषय इस क्षेत्र के आश्रय लिए हुए हैं। अब देखिए स्पष्ट है। श्रोत्र आदि इंद्रियां मतलब 5 का ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इत्यादि सब कुछ, और मन और तन्मात्राएं, इंद्रिय गोचर विषय, यह सब क्षेत्र का आश्रय लिए हुए हैं। इच्छा और अन्य गुण इस, यानी ये उसकी व्याख्या है। यादृक मतलब किसने इस क्षेत्र का आश्रय लिया हुआ है। एक बार चौथा नंबर श्लोक को याद कर लीजिएगा, तो फिर ये जब फिर से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। कब याद करेंगे प्रभु जी? समय नहीं मिल रहा है। भगवान ने हमें केवल 24 घंटे दिए हैं, 25 घंटे तो सोना ही होता है इसमें। नहीं? इच्छा और अन्य गुण इस क्षेत्र के कार्य या विकार हैं। तो यह यद विकारी शब्द की व्याख्या है। समझ में आ रहा है इस क्षेत्र के विकार क्या है? यह शरीर जीव के लिए भोग या मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास का साधन है। तो यह यतः शब्द का अर्थ है, अर्थात इस क्षेत्र का क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से चौथे श्लोक के पहले लाइन के सभी प्रश्नों का उत्तर हुआ। यह शरीर अर्थात संगात ही इस क्षेत्र का स्वरूप है। तो यह यत शब्द की व्याख्या है। मतलब ये कैसा दिखता है? तो शरीर के रूप में दिखाई पड़ रहा है आपको ये क्षेत्र। यह सारे श्लोक क्रमांक 4 में आए हुए शब्दों की व्याख्या है। ठीक है। कौन से श्लोक, कौन से ग्रंथ का? भगवत गीता। ठीक। तो इस प्रकार क्षेत्र जो विकारों से युक्त रहता है उसका संक्षेप में वर्णन हुआ। विकार अर्थात जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, क्षय और मृत्यु। ठीक है। ओके। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। आप लोग सोच रहे होंगे कि तात्पर्य समाप्त हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी है, लेकिन छोटा सा तात्पर्य समझ लेंगे आप। महर्षियों वैदिक सूक्तों यानी छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। ये प्रभुपाद जी श्लोक क्रमांक 5 से ले रहे हैं। क्या श्लोक था? ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदो भी विविधः पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। ये हमने पढ़ा था। भगवान बोल रहे थे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ संक्षेप में, उसको विभिन्न छंदों में, विभिन्न ऋषियों के द्वारा और ब्रह्मसूत्र में भी इसका वर्णन हुआ। तो प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। पहले तो एक बात इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे ये सब क्यों चर्चा हो रही है? अगर चर्चा के लिए आवश्यक नहीं था तो ऋषियों के द्वारा वैदिक ग्रंथों में और ब्रह्मसूत्र में इसकी चर्चा क्यों की गई? ताकि जीव अपने इस संबंध को, इस जगत से संबंध को समझ सके। नहीं तो हम पूरी तरह से इसी गलत धारणा में हैं कि जगत मेरे भोग के लिए है कि नहीं? इसलिए आवश्यक है समझना इसको। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पंच महाभूत हैं। अब तो पढ़ना ही होगा, मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर अहंकार, बुद्धि मतलब महतत्व। यस। और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था मतलब प्रधान अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। स्थूल देह के 5 महाभूत की अभिव्यक्तियां हैं। अच्छा ठीक है। जो स्थूल देह 5 महाभूतों से बना है उसमें सब होता रहता, चलता रहता है। हाँ ठीक।
चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये समझ में नहीं आया मेरे। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। ये तो समझ में आ रहा है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि वह कहां से आए थे? तामसिक अहंकार से आए थे। तो अहंकार सूक्ष्म रूप में है और स्थूल रूप में वह पंच महाभूत के रूप में प्रकट होता है, जिसे भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। भौतिकतावादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं, तामस अहंकार से, तामस बुद्धि से ये पंच महाभूतों का निर्माण होता है। बार बार बोलने से, बार बार बोलने से याद होने लगता है। ठीक है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। ये कौन सा हुआ? प्रधान। यस, यानी कि इस क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही अवयवों का मिलन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे कर्णामृत प्रभु को समझ में आ जाएगा। कर्णामृत प्रभु आज सुबह तुरई की सब्जी बनाए। आपका ये सब गीता में कहां से आ गया? लेकिन उन्होंने एक बात बोली, हमने कहा प्रभु जी सब्जी बहुत अच्छी है। तो सब्जी एक क्षेत्र के रूप में हो गई। फिर बोले कि प्रभु जी मैं आपको उसमें राई दिख नहीं है रही है, लेकिन राई मैंने पीस के डाली हुई। बोले ना, तो नहीं, उस सब्जी में राई है लेकिन सूक्ष्म रूप में है। तो आप यह नहीं कह सकते सब्जी में राई नहीं है, नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन दिख नहीं रही है। और दिख क्या रहा है स्थूल रूप से? तो नहीं दिख रही है, सब्जी दिख रही है, टमाटो दिख रहा है, लेकिन उस सभी उस क्षेत्र के घटक यानी उस सब्जी के घटक हैं कि नहीं है? खाए थे नहीं सब्जी? नहीं खाए थे। राई दिखाई पड़ी आपको? तो कुक भाई साहब राई थी कि नहीं थी? तो कुक जानता है कि राई है, खाने वाला नहीं जानता है। तो भगवान जानते हैं कि अहंकार भी है, जो कुक पूरे जगत की कुकिंग करे हैं, कि अहंकार भी है, ये भी है, सूक्ष्म भी है, सब कुछ है। हम लोग जो उसको भोग कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात। लेकिन यहाँ पे सीखना चाहिए कि सूक्ष्म तत्व भी हैं और स्थूल तत्व भी हैं। ठीक है। यह और आगे प्रकृति की 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। तो आप सब समझ ही गए होंगे। पूछूं किसी से समझ गया होगा? कौन कौन नहीं समझा है हाथ खड़ा करो, नहीं तो पूछ लूंगा। साहिल नहीं समझा है, सुनील समझ गए कि नहीं समझे? आप समझ में आया? देखिए, सृष्टि अव्यक्त मतलब कुछ प्रकट नहीं है। व्यक्त मतलब सामने, जैसे आप मेरे सामने व्यक्त हैं, मैं आपके सामने व्यक्त हूं। अव्यक्त मतलब प्रकट नहीं। तो प्रकृति की वह मूल अवस्था जिसमें ये सुने है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये एकदम बैलेंस अवस्था में रहते हैं और वहां पे कार्य और कारण नहीं दिखता। जैसे आप कहो कि लैपटॉप है, ये लैपटॉप एक कार्य है और इसका कारण क्या है? पृथ्वी है, इंजीनियर है, सब कुछ। तो यहाँ पे आप किसी भी वस्तु को देख रहे हो तो कार्य कारण के रूप में दिखती है। कोई वस्तु है और उसको कोई बनाने वाला है, ये दिखता है कि नहीं? आप घास काटने की मशीन देखते हैं कि नहीं? वो एक कार्य है, इसके पीछे बनाने वाला है कि नहीं कोई? अब ऐसी कोई वस्तु जगत में दिखा दीजिए या आपने सोचिए मन में, जो आपको आपने देखी हो और उसका कोई कारण नहीं हो। नहीं है ना? ये प्रधान की अवस्था में नहीं होता। यहां पे आपको हर वस्तु में कार्य और कारण का संबंध दिखेगा। मृदंग देख रहे हैं आप, तो मृदंग बनाने वाला कोई होगा। लेकिन प्रधान में ये कार्य और कारण का अंतर नहीं होता। वस्तुएं हैं, ये इंद्रिया इत्यादि सब है वहां पे अव्यक्त रूप में। अव्यक्त मतलब डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा आपको कि ये इंद्रियां हैं, ये ऐसे करके। और गुण जो है वो बराबर अवस्था में रहते हैं, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, घबराइए मत, 7 मिनट बाकी है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तब कहेंगे प्रभु जी हम तो करना ही नहीं चाहते हैं। आप कर्तव्य बुद्धि से हम सुन रहे हैं। भगवत गीता के केवल सारांश दिया गया है, लेकिन फिर भी बड़ी रोचक है, ये बहुत रोचक है। आपको बताने एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको कि मन, बुद्धि और अहंकार ये अलग अलग वस्तुएं नहीं है। अगर दिमाग घूम जाएगा सुनकर, जैसे ये आप कहेंगे ये क्या है, तो कहेंगे ये माउस है, माउस के रूप में कार्य कर रहा है। अब माउस को पेपर के ऊपर रख देंगे तो पेपर वेट बन जाएगा, किसी के ऊपर फेंक देंगे तो अस्त्र बन जाएगा, है वही वस्तु। आप भागवत में पढ़ सकते हैं, अलग अलग वस्तु नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी
कार्य अलग अलग करने के कारण को अलग अलग कहा जाता है। तो बड़ा अद्भुत है और इसको समझना चाहिए कि विज्ञान कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता भागवत इत्यादि के जो तत्व का निरूपण जो किया गया है, विज्ञान वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। आज तक वो समझ ही नहीं पाए कि मन क्या है। ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कपोल कल्पना है, ये तो सब ऐसे लिख दिया गया, ऐसा नहीं है, ये रिवील्ड नॉलेज। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। जो 24 तत्व बताए गए हैं, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। कम से कम इतना तो देखें कि हम ऐसे अलग हों। यहां से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अनादि हैं। इस पे बार बार कम से कम तुमने एक बार तो जरूर विचार करना चाहिए और ये हमारे जप के लिए बहुत लाभकारी है। जप करते समय हम किन किन बातों को महत्व देते हैं, है कि नहीं? ये हो जाएगा, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, उसने ऐसा कह दिया। और जरा इसको ऊपर से देखिए, आप अनादि काल के रेफरेंस फ्रेम में देखिए, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे मैं कितनी बार क्षेत्रज्ञ बना हूं, कितने कितने क्षेत्रों में पढ़ा हूं और उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं किया और वो है कृष्ण की तरफ उन्मुख होना। मैं खाली प्रवचन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात प्रवचन के लिए नहीं बोली जा रही बात। हर बार हम सोच रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार ये सोच रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ समय की वो क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है। फिर नए फील्ड में क्रिकेट खेलिए, फिर नया फील्ड में जाइए। फील्ड समझ में आ रहा है ना? क्रिकेट फील्ड समझ में आता है ना? फिर नए फील्ड में बॉलिंग करिए, फिर नए फील्ड में बॉलिंग करिए, फिर नए फील्ड में बॉलिंग। कितने फील्ड में हम खुद ही बॉल बन गए हैं, पिटाई हो रही है। बहुत गंभीर है। हमको लगता है हम पहली बार शरीर में आए, हैप्पी बर्थडे और ये और वो पहली बार नहीं आए हैं, कितनी बार आ चुके, कितनी बार शादियां कर ली, कोई लिमिट नहीं, कितने बच्चे पैदा कर लिए, कोई लिमिट नहीं, कितना पैसा कमा लिया, कोई लिमिट नहीं, कितना पैसा गंवा दिया, कोई लिमिट नहीं। अब अगर समझ गए कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र नहीं हूं, तो फिर क्षेत्र का उपयोग किस लिए करेंगे? मोक्ष के लिए, मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए, मुक्त होने के लिए। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग न्यू। हम कुछ नया अनुभव नहीं कर रहे हैं भौतिक रूप से। मेक सेंस? इसलिए ऐसा मत सोचिए इसका कोई महत्व नहीं है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है और वह शाश्वत है और वो हम है, कोई और नहीं है, वो हम हैं, इसका हमें अनुभव करना चाहिए। इसको आगे बताया जाएगा कि ज्ञान मतलब इस क्षेत्र को, इस क्षेत्रज्ञ को, यानी भगवान को और आत्मा को जिस साधन के द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। बाकी सब कुछ अज्ञान। कोई प्रश्न है किसी भक्त का या कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओह परशुराम प्रभु, यस, माइक दीजिए प्रभु जी को। प्रभु, भगवत गीता में कहा गया कि मरते समय जैसी चेतना रहेगी अगला Yes. शरीर वैसा निश्चित है। यस तो जब शरीर को जला देते हैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, यस। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक ही है क्या? नहीं, देखिए, अच्छा प्रश्न। देखिए, जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ये तो दिख ही रहा है आपको, और सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो यह है एक डबल आवरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है, अब कुर्ते के ऊपर मैं कोट पहन लूं तो कोट दिखाई पड़ेगा, कुर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अंतः वस्त्र, या अंतः वस्त्र कह लीजिए, अंदर का वस्त्र जो है वो कुर्ता है और बाहर का वस्त्र जो है वो कोट जैसा है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसका नाश अग्नि से नहीं होता। इसको आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन अग्नि से नहीं, भक्ति से। ये एक प्रकार का कोश है, कवरिंग, समझ रहे हैं? ओके, अब तो इसको नहीं दिखाएंगे। एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे ये मैंगो है, मैंगो इस जीव, और इसके ऊपर ये जो पॉलिथीन है ये हो गया सूक्ष्म। इसके अंदर मैंने लैपटॉप बैग में डाल दिया, तो क्या इसके अंदर आपको मैंगो दिख रहा है? देखना भी मत, मैंगो मेरे लिए है। जस्ट एग्जाम्पल। तो मैं नहीं, आप देख सकते, कोई बात नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सबको मन से। तो मैंगो अंदर है, मैंगो का स्थूल शरीर दिख रहा है आपको, ब्लैक बैग। अब ये मैंगो कहाँ गया? सॉरी, खाने की समझ में आती है।
अब ये इसका सूक्ष्म शरीर जिसमें वो कवरिंग है, कवरिंग, यह भी एक कवरिंग थी और ये एक पॉलिथीन भी एक कवरिंग। ये बस थोड़ी पतली सी कवरिंग दिखा रहा हूं ताकि दिखे कि ये हल्की सी कवरिंग है। हल्की नहीं है, लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार ये बड़ा गंभीर है और इसी में हमारी इच्छाएं स्टोर रहती हैं और इसके अनुसार इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार व्यक्ति को अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो इसी भागवत में कहा गया है, जठर श्लोक मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कोश है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भक्ति के द्वारा गल जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब मन बुद्धि जो शुद्ध मन है, शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध अहंकार है, वो सब प्रकट हो जाता है और ये जो मिथ्या, इसमें जो गंदी चीजें वो सब समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये अग्नि के द्वारा नहीं होता, क्योंकि पिछले जन्म में हमें उम्मीद है कि जलाया गया होगा, ये दफनाया गया होगा हमारे शरीर को, लेकिन फिर भी ये शरीर प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं थी। तो भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं अग्नि से, अग्नि से नहीं होती हैं, हरे कृष्ण मंत्र से होती है। अपितु गौरांग प्रभु बहुत अच्छा बोले, कह रहे थे कि ये जो प्रलय होता है, प्रलय में क्या नाम है उनका, जो प्रलय की अग्नि कौन प्रकट करते हैं? अनंत शेष। अनंत शेष के पास अनंत शक्ति है और उनके मुख से जो अग्नि निकलती है वह सब कुछ ध्वस्त कर देती है, लेकिन जीव की भौतिक इच्छाओं को समाप्त नहीं करती, सूक्ष्म शरीर को समाप्त नहीं करती। लेकिन भगवान का नाम, उन्हीं अनंत का नाम, भगवान का नाम इस भौतिक इच्छा को समाप्त करता, वासना को समाप्त कर देता है। तो इसलिए इसको खत्म करने का, सूक्ष्म शरीर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान की भक्ति करना। ठीक है, उत्तर हुआ नहीं समझ में? यस। और एक और इसमें बात छुपी हुई है कि जो कार्य हम पूरा जीवन करते हैं वह हमारे मन पे छपा रहता है। पता नहीं आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत अनुभव कर रहा हूं कि कुछ जिन लोगों का मैं संग करता हूं वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। कैसे भी करिए, अच्छे से बुरे से। ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ संबंध में, क्योंकि मन की बात आ रही है। आज सुबह महाराज का प्रवचन सुन रहा था जो उन्होंने कल दिया, उन्होंने कहा कि देखो संग का कैसा प्रभाव है कि धूल जमीन पे पड़ी रहती है, लेकिन हवा के संग करती है और हवा का स्वभाव है ऊपर उठने का, तो वह भी ऊपर उठ जाती है कि नहीं? कितना सुंदर बात उन्होंने बताया था, बहुत अच्छा। और वो एग्जाम्पल दे रहे थे वो धेनुकासुर के वध के संबंध में। वो जो पेड़ हैं, वो पेड़ कितने अच्छे होते हैं, कितनी तपस्या कर रहे होते हैं, कितना ऊपर ऊपर की ओर उठ रहे होते हैं, उच्च गति होती है उनकी। हाँ, उनके फल होते हैं, बहुत सुंदर फल भी आते हैं, लेकिन क्योंकि वो धेनुका का माने असुर का संग कर रहे थे, तो उनको भी धराशायी होना पड़ा, जमीन पे गिरना पड़ा। तो ये, और यहां तक बोल रहे थे, ये उनका हरीशौरी जी का कोटेशन था कि भगवान के धाम में भी रह रहे थे, तपस्या भी कर रहे थे, धूप घाम सह रहे हैं, लेकिन धेनुकासुर का उन्होंने संग किया। तो वह बलराम जी पेड़ों को गिरा कर इंगित कर रहे हैं कि असुर को का संग करोगे तो दुर्गति होती है। तो संग की बात वो कह रहे थे कि संग से बहुत खतरनाक है। मैं खाली बोल रहा था कि मन को अगर हम पवित्र करना चाहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक रहना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं और उसका देखिए प्रभाव हमारे चित्त पे क्या पड़ रहा है। बहुत गेम चेंजिंग होता है, सारा कुछ गेम चेंजिंग है भक्ति में। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण स्वरूप शरीर, कारण रूप शरीर, ये तीनों का कारण बताएं अलग अलग। कारण स्वरूप, कारण शरीर, देखिए मैंने कारण शरीर के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, अभी तक हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में ही सुने हैं। महाराज जी उस दिन कारण शरीर के बारे में बता रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा कि महाराज जी कारण शरीर क्या होता है, तो महाराज ने कहा सूक्ष्म शरीर। तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। हमें सीधे से समझना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर जो है वह नष्ट नहीं होता है और वह हमारे अगले स्थूल शरीर का कारण बनता है। ये तो समझते ही हैं, जो हम कार्य इस जगत में इस स्थूल शरीर से करते हैं उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ती है, सटल बॉडी पे वो इच्छाएं होती हैं और इस इच्छाओं के अनुसार कर्मानुसार व्यक्ति को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। कोई मांस खाना चाहता है तो अगले जन्म में उसको फिर शेर का शरीर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके, सो इफ देयर नो क्वेश्चंस देन आई विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।